सो जस आप बखाना। भक्तों की नामावली में आता है माधवदास गोसाई, माधवदास श्री कृष्ण गोसाई, रामानंद रंका भंका, रामदास चीधर मधुसूदन शयन भक्ति असंका। रंका बंका, रामदास, चीधर। अरे चीधर का नाम ग्रंथों में आया, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि चीधर और चीधरानी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सर्वस्व को संतों की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। इसीलिए भागवत में ग्रंथों में उनका नाम पड़ा। राजस्थान के मित्र एक बार आए मिलने के लिए, चलो चल करके देखें। मित्र जो आया था वो विरक्त था और चीधर स्वामी गृहस्थ थे, तो विरक्ति का थोड़ा अभिमान था, लेकिन जब चीधर के पास में आए तो सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। आया है कि खिड़की दरवाजे भी निकाल करके दीनों की और संतों की सेवा में लगा दिया, भगवत रसिकों की सेवा। भोजन के लिए भोजन पहली बात कोई सवाल ही नहीं, कंदमूल फूल खाते, वो काहे में खाते? तो पत्तलों में और मिट्टी के पात्र, उसमें पानी, करवा, सकोरा आदि, मिट्टी का तवा, मिट्टी के बर्तन। लेकिन राजस्थान के राजा, वो राजा था, इसलिए थोड़ा चीधर स्वामी शर्मिंदा हुए कि एक राजा आया है, वो कुटिया में आया है। श्री राम एक राजघराने का गुरु आया है, कुटिया में आया है, तो इनका क्या स्वागत करूं? फूस का कुछ का आसन है, बैठाला प्रेम से, बैठो स्वामी। अब अंदर से तो इच्छा नहीं है ये हमारे यहाँ आए, लेकिन जब आ गए हैं तो स्वागत तो करना ही है। इसलिए इच्छा नहीं है, इसलिए इच्छा नहीं है कि उनका हम स्वागत कैसे, कोई आएगा तो उसका स्वागत कैसे करूंगा, क्योंकि अब तो कुछ रहा ही नहीं। लेकिन परमात्मा भी बहुत कठोर परीक्षा लेता है, कड़ी परीक्षा लेता है। आ गए, अब अंदर वो बाहर रह रहे हैं केवल लंगोटी लगा करके, वो पत्नी चिदरानी अंदर मिट्टी के मकान, एक झोपड़ी है उससे बनी। चिदर स्वामी गए, चिदरानी ने जैसे देखा, क्या बात है स्वामी, कुछ उदास उदास लग रहे हो, तो चिदर के आंखों से पनारे बहने लगी, दीद मार मार करके बोले, देवी कुछ कहते नहीं बनता। क्यों? अब आपसे कैसे कहूं, दो संत आए हैं दरवाजे पर, अब तो कुछ हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है और खिड़की दरवाजे भी बिक गए हैं, मिट्टी के बर्तन है, इसको लेगा कौन? और संत यदि निराश चला जाए दरवाजे से, तो आज तक जितना हम लोगों ने भजन किया है ये सब चकनाचूर हो जाएगा। तो चिदरानी ने कहा, परेशान क्यों हो रहे हो? पियहि की सिय जान निहारी, जैसे सीता जी मन मुदरी मन मुदित उतारी। जैसे सीता जी ने बिना मांगे मुदरी उतार करके दे दी, कहा इसको दे दो, ऐसे चिदरानी ने जो एक साड़ी पहने हुए थे उसको उतार करके दे दिया और कहा जाओ पुराने कपड़े जहां बेचे जाते हैं वहां इसको बेच करके लाओ और उससे संतों की सेवा करो, रसिकों की सेवा करो, निराश मत ले जाओ। जय हो प्रभु। बाजार में गए, पुरानी साड़ी बेच करके लाए और प्रेम से राशन पानी भोजन बनाकर, अब मिट्टी के बर्तन भोजन। तो जो आए थे राजस्थान के मित्र संत, उनकी एक दासी भी साथ में आई। का गुरुमाता का दर्शन नहीं होगा? नहीं नहीं, बस यहीं से वापस जाओ,
क्योंकि गुरुमाता नग्न अवस्था में अंदर बैठी है और श्रीधर स्वामी ये नहीं चाहते कि अंदर की बात इनको पता लग जाए, मित्र को पता लग जाए। नहीं, कोई गुरुमाता का दर्शन तो करा दो। तो दासी से कहा ठीक है आप चली जाओ। जैसे अंदर गई तो देखा नग्न अवस्था में, अरे राम राम, ये हालत आपकी, ऐसी स्थिति, शरीर पर वस्त्र आपके नहीं है, नंगा धड़ंगा शरीर। तो चिदाई ने कहा आप बाहर रहते हो, आप बने रहो और मैं अंदर रहती हूँ, मेरी साड़ी बेच करके लाओ। लेकिन संत को निराश मत जाने दो। रोने लगी तो चिद्रानी ने कहा अरे देवी, बड़े सौभाग्य से संत का दर्शन होता है और 5 मिनट के लिए तुम समय मिला है, आई हो, तो मैंने सोचा एक संत की दासी आई है, वो भी संत ही है, तो उसके द्वारा थोड़ी देर भगवत चर्चा होगी और तुम ये सब कपड़े लत्तों में समय बर्बाद कर रही हो। शरीर नंगा आया था, नंगा ही एक दिन जाना है, काहे को परेशान हो रही हो? थोड़े 2 शब्द हमें भगवत चर्चा सुनाओ, बस यही आपका आना सार्थक। कितनी भी कैसी स्थिति हो, आपको निवेदन करूं, यदि कोई संत आपको मिला हुआ है, उसका लाभ लेना चाहते हो तो भले ही 5 मिनट के लिए आपको मिला हो, लेकिन उससे 2 मिनट की भगवत चर्चा जरूर करवा लेना, उसका मिलना सफल हो जाएगा। नाम संकीर्तन करवा लेना, 2 बातें सत्संग की करवा लेना, बस आपको संत का मिलना सफल हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य। दासी वहां से गई, अपने स्वामी को बताया। स्वामी ने कहा अरे अब एक काम करो देवी, तुम बनो नर्तकी और हम बने भाण भड़ुआ, नाटक करें चौराहे पर, नाच कूद करके, मांग जांच करके, थोड़ा बहुत जो मिले ना उससे ला करके अपने मित्र की सेवा करो। जिसने खिड़की, दरवाजे, साड़ी, तन का कपड़ा भी उतार करके दे दिया। हरिश्चंद्र का प्रसंग आया तो आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा, कैसी कैसी स्थिति आती है। गए हैं, डांस शो करने लगे, वो नर्तकी बनी और वो मांगने वाले बने। थोड़ी देर के बाद में राजस्थान का मित्र आ रहा, उसने पहचान लिया, राजस्थान का राजा। अरे स्वामी आप हमारे गुरुदेव के समान हो और आप ऐसा क्यों? बोले हमारा मित्र उसकी ऐसा। अरे आपका शिष्य है राजस्थान का राजा, आपको आदेश करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा सबसे गुरु मांगनो भाई। बहुत कई चीजें बुरे हैं। पहला बुरा है बहन के घर में ज्यादा समय तक रुकना। दूसरा बुरा है ससुराल में बहुत ज्यादा समय तक रुकना। और तीसरा एक और बुरा है, बताओ तो बता दो, बताओ तो ना बताओ। अच्छा जिनकी पत्नी यहाँ है वो लोग तो न सुनना, जिनकी नहीं है वो सुन लो। बुरो त्रिया को नेह। अब त्रिया का मतलब अपनी पत्नी से मत लेना यार, अन्य किसी दूसरे की स्त्री से ज्यादा लगाव होना बुरा है, वो भी बुरा है। ये तो सब बुरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा क्या है? अकबर कहता है कि सबसे बुरो मांगनो भाई। किसी से कुछ मांगना ये सबसे बड़ा बुरा है। उसने कहा नहीं नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। जैसे हमारे बबलू भैया कहते हैं ना, महाराज जी चाहे कोई मोटरसाइकिल ले जाए, चाहे कोई 4 व्हीलर ले जाए, और हमें मांगने बड़ा संकोच लगता है। किसी का हम मांग नहीं सकते। होता है किसी के रंग में होता है, किसी खून में होता है, किसी की आदत स्वभाव में होता है। और ये कुछ थोड़ा आदत तो हमारे अंदर है। नमक रोटी खा लो कोई बात नहीं, पैदल चले जाओ, रिक्शा चले जाओ, लेकिन इसीलिए तो कुछ विचार मिल जाते हैं। और कुछ लोगों का तो उद्देश्य ही होता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो
आनंद से जियो, कर्जा लेकर के खाओ पियो जियो और मर के चले जाओ, उसके बाद में क्या करना है कोई बात। कई जन्मों तक भोगना पड़ता है, कई जन्म गदहा बनना पड़ता है, बैल बनना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि मार लिया उसका या ले लिया तो अगले जन्म में चुकाना नहीं पड़ेगा। चाहे जैसे चुकाओगे चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ता है। चाहे जिस स्थिति में लिया जाए चुकाना पड़ता है। कि कर्मों की रेखा न्यारी विधा तारे नाही डरे, चुकाना पड़ता है, ये होशियारी नहीं। इसलिए सबसे बुरो मांगनो भाई। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, राजस्थान का राजा बहुत सा धन, बहुत से कपड़े और बहुत सा अनाज, बहुत से बर्तन गाड़ियों में भर करके लाया, ट्रकों में भर करके लाया। मित्र के साथ में श्रीधर स्वामी के कुटिया के सामने खड़ा हो गया। लीजिए, राजस्थान का राजा आपकी सेवा में समर्पित है। सिद्धरानी तो अंदर थी, श्रीधर स्वामी जी ने कहा, अरे कोई गरीब आदमी को दे दो जाकर के, या कोई मांगने वाला हो उसको दे दो जाकर के, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। देख पढ़ाई चुप रहे, देख पढ़ाई चुप रहे, मत ललचावे जीव, हमें यही ठीक है बस। अरे हमसे बढ़कर के सुखी कौन है? निरोगी शरीर है और 24 घंटा भगवान का भजन चल रहा है, नाम चल रहा है, हमसे बढ़कर के सुखी कौन होगा? हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। घर में संपत्ति भरी हुई हो लेकिन 24 घंटा निकल जाए, भगवान की याद करने का मौका न मिले, भगवान का भजन करने, वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है, सबसे बड़ी विपत्ति है। एक टाइम नमक रोटी मिल रहा हो लेकिन शरीर निरोगी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं शरीर निरोगी हो। बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा, शरीर में भयानक बीमारियां हैं, भयानक बीमारियां। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, जिनको साक्षात काली का दर्शन होता था, लेकिन उनको भी कैंसर की बीमारी थी। वो जो डोंगरे जी महाराज, जिनका नाम सुना था, शारीरिक थोड़ा कष्ट हो गया था। बहुत से अनेक संत हैं, अनेक संत। हमारे एक स्वामी जी हैं वृंदावन में, पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल है, दोनों। मैं मिला हूं, उनको दर्शन किया हूं, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, बहुत दुलार देते हैं। पूज्य स्वामी नारायण सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में बता रहे थे, मैं पूछ रहा, और उसके बाद में उन्होंने बताया, महाराज जी में स्वामी सर्वेश्वरानंद के बीच में कुछ थोड़े दिन उनके सानिध्य में मिला। ऐसे दोनों किडनियां फेल, लेकिन मस्ती से दैनिक सत्संग करते, भजन करते, नाम संकीर्तन करते, आनंद से गाते। अब तो किसी से मिलते नहीं, कहीं जाते नहीं, बस वृंदावन छोड़ करके केवल बस 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सत्संग करते हैं दैनिक। कई भक्त हाथ में लिए हुए किडनी खड़े, महाराज जी मेरी, ना ना ना, प्रकृति के विधान, परमात्मा के विधान में कोई बदलाव नहीं हो। अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, ये जन्म में अगले जन्म में भोगना पड़े, इसलिए भोग जाए, छूट जाए जो कुछ होता है। ये शरीर का धर्म अलग है, जिसको आनंद आ गया उसको शरीर का भान ही नहीं रहता है। रामकृष्ण परमहंस से कहा, महाराज आपको तो काली सिद्ध है, आपको कह देना चाहिए ना। बोला क्या बताऊं, जब काली हमारे सामने आती है तो हमें शरीर का ध्यान ही नहीं रहता है, अपना ध्यान ही नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता हूं उनके सामने। ऐसा होता है सच्चे प्रेम में। तो श्रीधर ने उसको वापस कर दिया। उनका महाराज जी आपके नाम से लाया तो कहाँ जाऊं? बोले यहाँ सीधे वृंदावन लेकर के चले जाओ, बहुत मांगने खाने वाले संत हैं, उनकी सेवा में समर्पित कर दो। हमें 24 भगवान का स्मरण आ रहा है, याद आ रही है, बस ये बात कहने की नहीं है, ये बात हृदय में किसी प्रकार से बैठ जाए। जाको कचून चाहिए सोई साहंसाह, मनुआ बेपरवाह। जाको कचून चाहिए सोई साहन शाह,
जिसको कुछ चाहिए नहीं होता है वही सबसे बड़ा शाह, वही सबसे बड़ा राजा होता है। मैं निवेदन कर रहा था भाई, आपके जीवन में कितना भी समस्या आ जाए, कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी, स्वामी हरिदास जी से विपरीत परिस्थिति शायद किसी के जीवन में नहीं आई होगी। स्वामी हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज 22 बाजारों में कोढ़े से पीट पीट करके, मार मार करके खाल निकलवा ली गई, लेकिन स्वामी हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी का भजन करना छोड़ा नहीं। और उसी का परिणाम क्या हुआ, जो वृंदावन में बांके बिहारी का आप लोग दर्शन करते हैं ना, ये स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वारा ही साक्षात प्रकट हुई है उनके सामने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो बेटे दीवाल में जिंदा चुनवा दिए गए, लेकिन अन्य किसी धर्म को उन्होंने अपनाया नहीं। हरिदास जी महाराज ने धर्म को अपनाया नहीं, बहुत प्रयास किया, ना ना ना, कुछ नहीं। यद्यपि मोहम्मदन शरीर से ही ये पैदा हुए थे, शरीर इनका मोहम्मदन का ही था। पूज्य स्वामी हरिदास जी महाराज, भगवान की कृपा है, किस पे हो जाए, कैसे हो जाए, कब हो जाए। इसीलिए धर्म, जाति, मजहब, पंथ ये कोई माने नहीं रखता, माने तो प्रेम रखता है, भावना रखती है, मन रखता है। आप किस धर्म से हो इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपका मन कहाँ लगा हुआ है इसका बहुत विस्तृत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता भव मद्दाजी माम नमस्कुरु मांग ऋषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस में। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन मना भव, तुमको कीमती बात बताऊं, तुम मेरे मन वाले हो जाओ, मन को मेरे समझ। मन ही दुख का कारण है, मन ही अशांति का कारण है, मन ही उलझन का कारण है। मन यदि मन हम में लगा दोगे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, मैं शांताकार। और मन शांत तो तन शांत अपने आप हो जाएगा। और मन कभी शांत नहीं होता, ये भगवान के अलावा मन शांत नहीं होता। कई लोगों का मन तन कथा में बैठा है, लेकिन मन यदि कथा में नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके फिर वहीं आ जाएगा। मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहेगा, ये चलायमान है। जैसे गीता में तो भगवान अर्जुन कहते भगवान से, सुवायुरीषु दुस्तरम, ऐसा दुस्तर चंचलम ही मना कृष्ण, ये इतना चंचल है जैसे हवा को कोई बस में नहीं कर सकता, ऐसे मन को भी बस में नहीं किया जा सकता। प्रभु ये बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा, भक्त भी कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए भगवान कहते मन मना भव मेरे मन। हम लोग तन लगाते, धन लगाते, पैसा लगा देते, वस्त्र चढ़ा देते, मिठाई फल चढ़ा देते, लेकिन मन ही तो नहीं चढ़ा पाते हैं। और मन यदि चढ़ जाए तो स्थिति हमारी सुधर जाए। स्थिति हमारी कैसी, परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, लेकिन स्थिति हमारी न बदले। परिस्थिति शारीरिक होती है, भौतिक साधनों के अनुसार होती है, और स्थिति मन के द्वारा होती है। प्रहलाद की परिस्थिति विपरीत आई, लेकिन मन स्थिति सेम बनी रही। परिणाम क्या हुआ, इतनी आपत्तियां आई, लेकिन कोई बाल बाका नहीं कर पाया। ध्रुव की परिस्थितियां गड़बड़, 6 महीना, अरे राम, श्वास लेकर के, बाद में श्वास को भी रोक लिया, वायु पत्ता ये सब, लेकिन मना स्थिति डगमगाई नहीं, भगवान को सामने खड़ा कर लिया। राम जी की परिस्थिति गड़बड़ आई, 14 वर्षों तक बन भटकना, लेकिन मन स्थिति गड़बड़ नहीं हुई। साधारण आदमी का हार्ट अटैक हो जाए,
लेकिन राम जी 14 वर्षों का राजा बनने जा रहे, राजा। और सुबह पता चला है ये सब उतारो, बलकल पहनो और 14 वर्ष के लिए बन जाओ। तो कुछ अयोध्या वासियों ने सोचा, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, शिक्षा गुरु भी कहा करते, गाया अरे। तो कुछ अयोध्या वासियों ने सोचा कि जाऊं भाई राम जी को समझाऊं जाकर के, क्योंकि राम जी बैठे कहीं रो रहे होंगे। रोने वाली बात है, जिसको पता चले कि राजा बनने वाले सवेरे, और सुबह सुबह बात आ जाए कि चलो बलकल राजसी उतारो, बलकल पहनो और 14 वर्ष के लिए जंगल जाओ, तो रोने वाली बात है। साधारण आदमी हो हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन जब अयोध्यावासी राम जी को समझाने के लिए गए तो वहां क्या देखा, मन मुस्काही, मन मुस्काही। तन की परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मन वही बना हुआ है, वैसे ही प्रसन्न। मन मुस्काही भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। अच्छा, जो बहुत आपका खास आदमी होगा, प्यारा होगा, प्रिय होगा, उसी को गुप्त बातें आप बताओगे। तो यही बात गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, भाई वो स्वसी, तुम मेरे प्रिय, प्रति जाने से प्रियों में तुम मेरे बहुत प्रिय हो और तुम मेरे बहुत अंतरंग व्यक्ति हो, इसीलिए अंतरंग गुप्त रहस्य की बात मैं तुमको बता रहा हूं। मन मना हो, ये मन जैसे अपने बच्चों को समझाते, काहे परेशान, इधर उधर क्या, ये हमको दे दो, सुखी हो जाओ, इसमें लगा दो। ऐसे अर्जुन को भगवान समझा रहे, मन मना हो, मन भक्ता हो, मन मना हो, मन भक्ता। तुम पूजा भगवान की कर रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ है? बोले मन तो इधर उधर भटक रहा है, इसलिए मन मना हो, मन भक्ता। तुम अभी हमारे भक्त हो नहीं, भक्त इंद्रियों के हो, भक्त भोगों के हो, भक्त वस्तुओं के हो, इसलिए पूजा तो हमारी कर रहे हो, लेकिन इसके बदले मांग भोग रहे हो, मांग वस्तु रहे हो। इसलिए तो इंद्रियों के भक्त हुई है, हमारे भगत थोड़ी। हमारे भगत होते तो हमारे बदले हम ही को मांगते, तो तुम मांग रहे हो दूसरे को, किसी को। इसलिए मद भक्ता भव, मद्दाजी मेरे हो जाओ, माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। बहुत अर्जुन ने कहा, रे महाराज, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, मामा है, ससुर है, ये सब बहुत बड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अरे मैं कह रहा हूं, मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाए तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। सर्वधर्मान, ये धर्म वो धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं, तुम मेरे मुझे एक की, मतलब राम कृष्ण शिव हरि दुर्गा किसी विष्णु एक की शरण में जाना। तो मैं निवेदन कर रहा था, बड़े सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको ऐसी स्थिति बनती है, उनकी मना स्थिति भगवान में बनती है। वह अनेकों हजारों लोग लाखों में करोड़ों का दान कर देते हैं, लेकिन मन नहीं लग पाता, मन नहीं। और हमारे सुख का और दुख का कारण मन ही होता है, तन थोड़ी होता है। तन तो कभी कभी हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, पेट फाड़ दिया जाता, तन कभी चिल्लाता है, हाय मेरे बहुत दर्द हो रहा, हाय मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मन को दर्द होता है, और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कोई दवाई सुंघा करके या इंजेक्शन लगा करके मन की गति को रोक देता है। तो चाहे पेट फाड़ो, चाहे हाथ काटो, चाहे पैर काटो, हमें पता ही नहीं चल पाता है। ऐसे सदगुरु जो सुख और दुख का कारण है, उस मन को भगवान में लगवा देता है।